हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पंजाब पीजीटी कॉमर्स 2026, जिसमें हमारी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? बीओपी, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? देखो, हर देश, हमारा इंडिया है, इधर क्या है, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे भारत ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमारे साथ। अब इंडिया की ट्रांजैक्शन एक इंडिविजुअल के साथ हो सकती है, इंडिविजुअल के साथ हो सकती है, वहां की बाहर की गवर्नमेंट के साथ हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ हो सकती है, ऐसा ही इनकी तरफ से हो सकता है। तो हमारे देश के द्वारा बाहर के लोगों के साथ, चाहे इंडिविजुअल हो, सरकार हो, गवर्नमेंट हो, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शन की है, जो भी लेन देन किया है, उसका रिकॉर्ड जिस अकाउंट में रखा जाएगा, उसका रिकॉर्ड जिस अकाउंट में रखा जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। कहते हैं हर सरकार, हर गवर्नमेंट क्या करती है? रिकॉर्ड रखती है किसका? ट्रांजैक्शन का, जो हुई है किसके बीच में? कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे देश और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है हर सरकार के द्वारा। ठीक है जी। दिस रिकॉर्ड इज टर्म्ड एज कंट्रीज बीओपी। अब आपने वही तो पढ़ा है, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करती है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम लोगों ने ये पढ़ा कि हर सरकार क्या करती है? दूसरे विदेशों के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनका रिकॉर्ड रखती है। सिंपल सी बात है। इस रिकॉर्ड को आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं। अगर डेफिनेशन इसकी पढ़े तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो आपको प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, किस चीज का? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो किस किस के बीच में हुई है? हमारे देश का जो रेजिडेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अपा अगर कह दें कि 2026-27 के बीच में हमारे देश के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई हैं, अगर हम लोग उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करें, तो वो जो रिकॉर्ड बनेगा या रिकॉर्ड बनेगा वो बीओपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीओपी कहलाएगा। तो बीओपी एक समरी है, समरी स्टेटमेंट है, जिसमें सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इन टाइम, यूजुअली 1 ईयर, एक साल या फिर अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमारे रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी समराइज स्टेटमेंट क्या कहलाती है? बीओपी कहलाती है। अब यहाँ पे रेजिडेंट कौन होगा? रेजिडेंट में एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकते हैं। रेजिडेंट में कौन नहीं आता? डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं आता, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स नहीं आते, टूरिस्ट नहीं आते, माइग्रेटरी वर्कर्स नहीं आते, और ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनी नहीं आती। सिर्फ क्या आता है रेजिडेंट में? रेजिडेंट में हमारा आता है इंडिविजुअल, फर्म और गवर्नमेंट एजेंसी हमारी रेजिडेंट में आती है। क्या नहीं आता? डिप्लोमेटिक नहीं आते, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स नहीं आते, टूरिस्ट नहीं आते, माइग्रेटरी वर्कर नहीं आते, और फॉरेन ब्रांचेस हैं जो कंपनी की फॉरेन ब्रांचेस हैं वो नहीं आती। इवन दो वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, बेशक ये लोग जो हमारी रेजिडेंट में नहीं आते, बेशक वो हमारी टेरिटरी में काम कर रहे हैं, परंतु उसको रेजिडेंट हम लोग काउंट नहीं करते। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है वो ट्रांजैक्शन जिसमें शामिल है ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी और असेट्स। यानी कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे क्या हो जाए? टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। किस चीज की? गुड्स की, सर्विसेज की, मनी की और असेट्स की। अब इनको ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया: विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर। विजिबल आइटम आप सभी को पता है, इसको आप देख सकते हो, टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप लोग करते हो, इनको विजिबल आइटम कहा जाता है, क्योंकि दे आर मेड ऑफ सम मैटर और मटेरियल कैन बी सीन, टच्ड एंड मेजर। कहते हैं एक ऐसी आइटम जिसको देख छू सकते हो, किसी मैटर या मटेरियल की बनी है और वो फिजिकल गुड्स है, तो उसको आप क्या कहते हो? विजिबल आइटम कहते हो। द मूवमेंट ऑफ सच आइटम इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय द कस्टम ऑफिशियल। आसानी से खोलकर उस बॉक्सेस को या फिर व्हाटएवर द केस जिसमें भी होगी, तो उसको आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। इनविजिबल आइटम कौन सी होंगी? लाइक सर्विसेज,
शिपिंग की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एटसेट्रा, विच आर गिवन एंड रिसीव, जो दी जाती हैं और ली जाती हैं। इनको इनविजिबल कहा जाता है क्योंकि इनको देखा छुआ नहीं जा सकता। यूनिलेटर होती है वन साइडेड। यूनिलेटरल ट्रांसफर में शामिल है गिफ्ट है, पर्सनल रेमिटेंसेस है और अदर वन वे ट्रांजेक्शंस है। सिंस दिस ट्रांजेक्शन डोंट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर, कोई रीपेमेंट नहीं होती इनके लिए, इसलिए इनको अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर भी कहा जाता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर में शामिल है गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंसेस और अदर वन वे ट्रांजेक्शंस। सिंस ये ट्रांजेक्शन डोंट इन्वॉल्व, कोई क्लेम नहीं है रीपेमेंट का इनके ऊपर, तो इस वजह से इसको अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर कहा जाता है। चौथा है कैपिटल ट्रांसफर रिलेटेड टू कैपिटल रिसीट्स। कब कैपिटल रिसीट्स कैसे कैसे आएंगी? बोरोइंग से आ जाएंगी, असेट्स बेच दी उससे आ जाएंगी। कैपिटल पेमेंट किससे होगी? आपने असेट्स खरीद ली, पेमेंट कर दी, तो वो कैपिटल पेमेंट हो जाएगी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, अकाउंटिंग यूज डबल एंट्री सिस्टम यूज करता है फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक ए टिपिकल बिजनेस अकाउंट, बीओपी अकाउंट हैज टू साइडेड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। जितने भी इनफ्लो है, पैसा जहां जहां से आएगा, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि जिन जिन सोर्सेज से फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ आएगी उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जिन जिन ट्रांजेक्शन से, जिन जिन कारणों से, जिन जिन तरीकों से आउटफ्लो होगा या फिर फॉरेन एक्सचेंज यूज होगी उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। इन द अकाउंटिंग सेंस बीओपी ऑलवेज बैलेंस्ड होता है, ट्रायल बैलेंस की तरह। इज प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री सिस्टम। कहता है इकोनॉमिक सेंस में बीओपी नीड नॉट टू बी ऑलवेज, हमेशा इक्वल नहीं हो सकता, परंतु हम लोग अकाउंटिंग सेंस में तो उसको इक्वल कर लेते हैं, परंतु इकोनॉमिक सेंस में वो कभी इक्वल नहीं होता। तो बीओपी क्या हो सकता है? बैलेंस हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। देखो बैलेंस कब होगा? जब रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बराबर हैं, फॉरेन एक्सचेंज की रिसीट और पेमेंट बराबर है तो बीओपी बैलेंस्ड है। सरप्लस कब होगा? जब रिसिप्ट ज्यादा है, मोर देन द पेमेंट है, तो सरप्लस होगा। डेफिसिट कब होगा? जब पेमेंट ज्यादा है, रिसीट कम है। जब रिसीट और पेमेंट बराबर हैं तो बैलेंस है, रिसीप्ट ज्यादा है पेमेंट से तो सरप्लस है, रिसिप्ट कम है पेमेंट से तो डेफिसिट है। बीओपी क्या हुआ? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हुआ सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रेजिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। इसमें ट्रांजैक्शन शामिल है विजिबल आइटम की, इनविजिबल आइटम की, यूनिलेटरल और कैपिटल गुड्स की, कैपिटल ट्रांसफर की। इट इज ए फ्लो कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है बीओपी? सवाल आएगा पेपर में। ये फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित, एक टाइम पीरियड से संबंधित है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। इट इज प्रिपेयर्ड एज ए डबल एंट्री सिस्टम। जो इनफ्लो होगा उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जो आउटफ्लो होगा उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। अब दूसरी टर्म आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। बीओटी छोटा है, इसमें सिर्फ क्या आएगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आएगा, डिफरेंस आएगा उनका सिर्फ विजिबल आइटम का, यानी कि विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बीओटी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट आर एंटर्ड एज क्रेडिट, पॉजिटिव आइटम हो गया इन द बीओपी काउंट, while imports are entered as negative item, डेबिट आइटम। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या पार्ट है बीओपी का और क्रूशियल रोल प्ले करता है डिसाइडिंग द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ बीओपी ऑफ ए कंट्री। बीओटी को आप लोग बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम या फिर ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है। तो बीओटी क्या हुआ? ओनली द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल गुड्स, विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंस को बीओटी कह देंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट पॉजिटिव आइटम है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, इंपोर्ट आपका नेगेटिव आइटम है इसलिए डेबिट साइड होगा। बीओटी छोटा है, पार्ट है बीओपी का। ठीक है, बीओटी का दूसरा नाम क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। अब बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, द बैलेंस ऑफ ट्रेड नीड नॉट टू बी बैलेंस, अपने आप बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंपोर्ट, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होंगे। बैलेंस ऑन बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन आल्सो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है।
अब सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट आर मोर गुड्स देन व्हाट इट इंपोर्ट्स, जो बैलेंस होगा वो सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस वाले को आप फेवरेबल कह देते हैं। डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, इसको अनफेवरेबल बैलेंस कह देंगे। यानी कि फेवरेबल सिचुएशन में आपके जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है इंपोर्ट से, और इसमें एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से। कम है तो अनफेवरेबल है, ज्यादा है तो फेवरेबल है। अब बीओटी और बीओपी में फर्क क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर टू रिलेटेड टर्म, दोनों में आपस में जुड़ी हुई हैं, विच आर ऑफन यूज की जाती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो में। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो इकोनॉमिक हमारा सिनेरियो है, वहां पर बीओटी और बीओटी को आप एक जैसा मानकर चल पड़ते हैं, परंतु इनमें फर्क है। क्या फर्क है? अपन ने अभी पढ़ा कि बीओटी में सिर्फ डिफरेंस आता है किसका? विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। बीओपी में क्या है? ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को प्रोवाइड करता है, किस चीज का? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। किसके बीच में? रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। यानी कि एक देश का रेजिडेंट और दूसरे सारा संसार, इन दोनों के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी उसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को, होल्ड ऑन, हेलो, हाँ केड़ा इकबाल, हाँ जी मेरे बोलो। अच्छा जी, तुसी किस टाइम मिलोगे? तुसी वो नरोड़ तो टपोगे, वो नरोड़ तो टपोगे ना? वो नरोड़ तो टप जियो मेरे, साधन नहीं हैगा कोई लेके आने ਨੂੰ ਉੱਥੇ। कोई गल नहीं, हाँ ठीक है जी, कोई गल नहीं, कर दिया। हाँ जी, बीओटी क्या होता है? डिफरेंस होता है किसका? विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। और बीओपी हम लोगों ने पढ़ लिया, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, किस किस के बीच में? रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंपोनेंट क्या है? बीओटी में सिर्फ विजिबल आइटम आती है, जबकि बीओपी में तीनों आती हैं। विजिबल भी आती है, इनविजिबल भी आती है, और यूनिटरी ट्रांसफर भी आती है, और कैपिटल ट्रांसफर भी आती है। चारों आइटम आती हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शन जो बीओटी है उसमें कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, बीओपी में तो करते हैं हम लोग कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। स्कोप, बीओटी का स्कोप नैरो है, इट इज ए नैरो कॉन्सेप्ट एज इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ बीओपी का पार्ट है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। बीओपी क्या है? वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि बड़ा है उससे। सेटलमेंट, जो अनफेवरेबल बीओटी होगा कैन बी मेट आउट टू अनफेवरेबल बीओपी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना कि जो अनफेवरेबल बीओटी है उसको आप लोग सेटल आउट कर सकते हो या फेवरेबल बीओपी से सेटल कर सकते हो, परंतु जो अनफेवरेबल बीओपी होगा कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। यानी कि बीओटी छोटा है तो बड़े वाले बीओपी से सेटलमेंट किया जा सकता है, बीओपी बड़ा है तो बड़े वाला छोटे से सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। अब इसके कंपोनेंट हैं। ऑल ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जो रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजैक्शन related to export and import of goods and services and unilateral transfer during a given period of time। एक ऐसा अकाउंट जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जो किससे रिलेटेड है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। इन तीनों चीजों के रिकॉर्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर होगी, जिस अकाउंट में ये रिकॉर्ड की जाएंगी उसको करंट अकाउंट कहा जाता है। करंट अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट आती हैं रिलेटेड टू ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर। यानी कि विजिबल,
इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, रिसीट एंड पेमेंट होंगी, वो जिस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी उसको करंट अकाउंट कहेंगे। अब करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स को मर्केंटाइज भी बोलते हैं, ठीक है। और विजिबल ट्रेड, कहता है ए मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन फॉरेन ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स, पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटन ऑन द नेगेटिव साइड, रिसीट किस साइड लिखी जाएगी? एक्सपोर्ट पॉजिटिव साइड। देखो सीधी सी बात है, पैसा मिलेगा तो पॉजिटिव साइड मतलब क्रेडिट साइड नोट करोगे आप उसको, पैसा जाएगा, जाएगा कब? जब इंपोर्ट करोगे, आएगा कब? जब एक्सपोर्ट करोगे। बैलेंस ऑफ दिस विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि आपसे पेपर में सवाल पूछे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड को कहाँ रिकॉर्ड करते हो? करंट अकाउंट में, क्योंकि मर्केंटाइज जो ट्रांजेक्शन है या विजिबल ट्रेड की जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फॉर्म में है, जो विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हो? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे, जा रहा है तो किस साइड रिकॉर्ड कर दोगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे। अब सर्विसेज का आ जाएगा इसी तरह, कहते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, जिसको इनविजिबल आइटम कहते हैं, खरीदी और बेची जाती हैं रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री के द्वारा, टू और फ्रॉम, ली भी जाती हैं सर्विसेज और दी भी जाती हैं। पेमेंट आर आइदर रिसीव्ड और टू मेड, कभी पेमेंट ली जाती है, कभी पेमेंट दी जाती है। तो सर्विसेज आर जनरली तीन प्रकार की हैं, शिपिंग होगी, बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस होगी। पेमेंट फॉर दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है, और रिसिप्ट का आ जाएगा पॉजिटिव साइड आ जाएगा। वही बात है कि सर्विसेज की जो पेमेंट करोगे उसको डेबिट साइड, और जो रिसीट करोगे उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यूनिलेटर आ गई। यूनिलेटर आपने पढ़ा है कि वन साइड होंगी, यूनिलेटरल और अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर टू और फ्रॉम, ये तो आप भेज रहे हो गिफ्ट वगैरह या गिफ्ट वगैरह प्राप्त कर रहे हो, इसको वन साइडेड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर में शामिल है गिफ्ट है, डोनेशन है, पर्सनल रेमिटेंसेस है और अदर वन वे ट्रांजैक्शंस है। These refers to those receipt and payment which takes place without any service in return, यानी कि इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा रिसीट पेमेंट जिसके बदले में आपको कोई इन रिटर्न नहीं मिलने वाला कुछ भी, उस ट्रांजैक्शंस को आप लोग यूनिलेटरल और अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर कहते हैं। जो रिसीट होगी उसको वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर ली जाएगी, और जो पेमेंट होगी उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, देखो इनकम मिल भी रही है और इनकम पे भी कर रहे हो, इसमें शामिल है इन्वेस्टमेंट इनकम, किस फॉर्म में? इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट की फॉर्म में मिल रही है तो क्रेडिट साइड, पे कर रहे हो तो डेबिट साइड। करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम, करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है सारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका इफेक्ट पड़ता है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंट्री। तो ये नेट इनकम जनरेट करता है फॉरेन सेक्टर से जो होती है हमें, यानी करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? एक्चुअल ट्रांजैक्शन, किसकी? गुड्स की, सर्विसेज की, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इनकम के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर को क्या करता है? शो करता है। डिफरेंस क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट के बीच में? जो बीओटी था इसमें सिर्फ विजिबल आइटम आई थी, करंट अकाउंट में आपने क्या कर लिया? विजिबल भी कर लिया और इनविजिबल भी रिकॉर्ड कर लिया। बीओटी नैरो कंसेप्ट था क्योंकि सिर्फ करंट अकाउंट का एक पार्ट है, तो करंट अकाउंट वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि इसमें बीओटी तो ऑलरेडी शामिल है। दूसरा था करंट अकाउंट, अभी आपने ऊपर कौन सा पढ़ा? अब इसका बैलेंस आएगा, सॉरी, कहता है इन द करंट अकाउंट रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज यूनिलेटरल ट्रांसफर एंटर्ड इन द क्रेडिट और पॉजिटिव साइड, यानी अकाउंट बना रहे हो आप लोग, अकाउंट में क्रेडिट साइड आपकी पॉजिटिव आइटम आ जाएंगी और इधर आपकी नेगेटिव आइटम आ जाएंगी। अब इसका बैलेंस निकालोगे, ठीक है, एक्सपोर्ट करोगे तो इधर आएगा, रिसिप्ट करोगे तो इधर आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव होगी तो भी क्रेडिट साइड आएंगी, इंपोर्ट करोगे तो डेबिट साइड आएगा, पेमेंट करोगे तो भी डेबिट साइड आएगा, गिफ्ट दोगे तो भी डेबिट साइड आएगा। कहता इन द करंट अकाउंट रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and unilateral receipts are entered as credit or positive item and payment for import of goods services and unilateral payment are entered in the debit or negative item. The net value जो निकाली जाएगी credit and debit balance is the balance of current account.
मान लो 100 रुपए क्रेडिट साइड में है, 90 रुपए डेबिट साइड में, तो 10 रुपए हमारे क्रेडिट क्या है, एक्स्ट्रा है, तो आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। तो करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब क्रेडिट आइटम ज्यादा है। क्रेडिट आइटम क्या है, ज्यादा है डेबिट से, तो सरप्लस होगा। इसका ये क्या इंडिकेट करेगा कि नेट इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का। करंट अकाउंट सरप्लस अराइज कब होगा, जब एक्सपोर्ट क्या है हमारे ज्यादा है इंपोर्ट से। करंट अकाउंट सरप्लस सिग्निफाइज दैट नेशन इज लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग उधार दे रहे हैं। डेफिसिट कब होगा, सिंपल सी बात है, जब डेबिट आइटम ज्यादा है क्रेडिट आइटम से। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी रिसिप्ट फॉल कर रही है, कम रह रही है पेमेंट से, तब करंट अकाउंट कैसा होगा, डेफिसिट होगा। ऐसा कब अराइज होता है, जब एक्सपोर्ट कम होते हैं और इंपोर्ट ज्यादा होते हैं। इसमें क्या सिग्निफिकेंस होगा, हम बोरोवर हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उधार ले रहे हैं। अब करंट अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्रेडिट आइटम में कौन सा आएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट में आएगा, डेबिट में क्या आएगा, इंपोर्ट आएगा। ठीक है, इसका नेट क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो बीओटी आ जाएगा, इनविजिबल आइटम आ गई। इसी तरह एक्सपोर्ट क्रेडिट में, इंपोर्ट डेबिट में, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज निकाल दोगे। यूनिलेटरल वन साइडेड होती हैं, रसीट तो आ जाएगी क्रेडिट में, पेमेंट आ जाएगी डेबिट में। नेट क्रेडिट क्या होगा, नेट ट्रांसफर रिसिप्ट से निकाल दोगे आप लोग। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट होगी, रिसिप्ट आ जाएगी क्रेडिट आइटम में और पेमेंट आ जाएगी डेबिट आइटम में, तो नेट इनकम रिसीट से निकाल दोगे। 1 2 3 4 आइटम जोड़ दोगे तो करंट रिसिप्ट हो जाएंगी, ये वाले आइटम जोड़ दोगे डेबिट वाले तो करंट पेमेंट हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है उन ट्रांजेक्शन को बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause a change in the assets or liability of the resident of the country or its government, यानी कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे हमारे देश का जो रेजिडेंट है या फिर सरकार है उसकी असेट्स और लाइबिलिटी में चेंज आ जाए। ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे हमारे देश के रेजिडेंट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे देश के रेजिडेंट और गवर्नमेंट के असेट्स और लाइबिलिटी में चेंज आ जाए जिस ट्रांजेक्शन से, उसको कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। अब ये किससे रिलेटेड है, क्लेम एंड लाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है आप उसको यूज करते हो फाइनेंस करने में, डेफिसिट जो घाटा है करंट अकाउंट का घाटा है उसको पूरा करने के लिए यूज करते हो। अब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट का जो करंट अकाउंट का जो सरप्लस होता है, यानी कि वहां ज्यादा आ गया तो ले लेंगे इधर, वहां कमी पड़ गई तो उधर दे देंगे। यानी कि आपका जो करंट अकाउंट है नेगेटिव पड़ गया, कमी पड़ गई तो दे देंगे, वहां सरप्लस पड़ा है तो भैया ले आएंगे। करंट अकाउंट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल ट्रांसफर, सो इट डजंट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। अब आपसे पेपर में एक सवाल पूछ लिया जाए कि देश की इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पर किसका प्रभाव पड़ता है, करंट अकाउंट का पड़ता है, कैपिटल अकाउंट का पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे, करंट अकाउंट का पड़ता है डायरेक्ट इंपैक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट पूछे किसका पड़ता है, करंट अकाउंट का पड़ता है, कैपिटल अकाउंट का नहीं पड़ता। कैपिटल अकाउंट में कंपोनेंट क्या क्या आते हैं, बोरोइंग आती है, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम, आपने जो उधार दिया और लिया है अब्रॉड। सारे ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट, रिसिप्ट ऑफ सच लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। देखो सीधी सी बात है, जिस जिस चीज से इनफ्लो हो रहा है, आप लोग उधार ले रहे हो, पैसा आ रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ने लिया गवर्नमेंट ने लिया, आपने लोन लिया है, ठीक है, लोन रीपे किया फॉरेनर ने, हमारा वापसी आया है, तो उससे पैसा आया होगा तो वो क्रेडिट आइटम है। आर ट्रांजेक्शन लैंडिंग टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर, लैंडिंग अब्रॉड एंड पेमेंट टू ऑफ लोन्स, आप लोन की रीपे कर रहे हैं, उसको नेगेटिव आइटम में, आउटफ्लो को आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, नेगेटिव आइटम में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम, अगर इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आई है, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आई है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव आइटम में रिकॉर्ड कर दोगे क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज आया है। अगर हम लोगों ने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारा पैसा बाहर गया होगा, तो इस इन्वेस्टमेंट को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, नेगेटिव या डेबिट आइटम में रिकॉर्ड करेंगे। इससे आउटफ्लो हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हुआ है, जिससे इनफ्लो हुआ होगा वो क्रेडिट आइटम, आउटफ्लो होगा डेबिट आइटम।
Investment to and from abroad includes two types of investment. FDI, it refers to purchase of an assets such that it gives direct control to the purchaser over the assets. यानी कि FDI के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब आप 10% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो फॉरेन सेक्टर में या फिर विदेश में किसी कंपनी में और आपका मकसद कंट्रोल करना होता है, उसको बोलते हैं FDI. रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट्स सच दैट गिव डायरेक्ट कंट्रोल देती है परचेजर को ओवर द असेट्स. एग्जांपल है परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया आपने. पोर्टफोलियो refers to an assets refers to purchase of an assets such that doesn't give any direct control. नहीं होता assets का. आपने क्या खरीदे हैं? शेयर खरीदे हैं, ठीक है. इसमें FII भी आ जाएंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आ जाएंगे. चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. The foreign exchange reserve are the financial assets of the government held in the central bank. यानी सेंट्रल बैंक के पास जितनी भी हमारी फाइनेंशियल असेट्स पड़ी हैं, ठीक है, उसमें चेंज आ सकता है. अब चेंज इन रिजर्व सर्व्स एज द फाइनेंसिंग आइटम इन इंडियाज BOP. अगर उसमें चेंज आया तो वो इंडिया के BOP में फाइनेंसिंग आइटम के तौर पर डिस्प्ले होगा. कोई विड्रॉ हुआ है रिजर्व से, एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव या क्रेडिट साइड एंड एनी एडिशन, कोई एडिशन हुआ है उसको नेगेटिव डेबिट साइड. इट मस्ट बी नोटेड दैट द चेंज इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द BOP अकाउंट, नॉट रिजर्व. कहने का मतलब जो चेंज इन रिजर्व है उसको BOP में रिकॉर्ड कर लोगे, रिजर्व में रिकॉर्ड नहीं करोगे. इसकी बैलेंसिंग कैसे करोगे? द ट्रांजेक्शन विच लीड टू इनफ्लो like receipts of loan from abroad, sale of assets or share or foreign countries are recorded on the credit or positive side. इनफ्लो तो सारा पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड कर लोगे. अगर ट्रांजैक्शन जिससे आउटफ्लो हुआ हो, रीपेमेंट करी है आपने, असेट्स और शेयर खरीदे हैं आपने, उसको डेबिट आइटम में रिकॉर्ड कर लोगे. जो नेट वैल्यू होगी क्रेडिट एंड डेबिट की वो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कहलाएगा. अब ये सरप्लस भी हो सकता है. सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट आइटम ज्यादा है, डेबिट आइटम कम है, नेट इनफ्लो होगा, सरप्लस है. अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो नेट आउटफ्लो होगा, उसको डेफिशिएंट इन कैपिटल अकाउंट कहेंगे. कहता है इन एडिशन टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज ए वन मोर एलिमेंट इन BOP जिसको आप लोग एरर एंड ओमिशन के नाम से जानते हैं. इट इज द बैलेंसिंग आइटम जो रिफ्लेक्ट करती है इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली. कहता है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अतिरिक्त एक और एलिमेंट हम लोग BOP में पढ़ते हैं जिसका नाम है एरर एंड ओमिशन. ये एक बैलेंसिंग आइटम है जो रिफ्लेक्ट करता है कि जो ट्रांजैक्शन इनएबिलिटी है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए. अब कंपोनेंट क्या है कैपिटल अकाउंट के? बोरोइंग. देखो पैसा आपने उधार लिया है तो क्रेडिट आइटम है, आउट इनफ्लो हुआ है. दिया है तो आउटफ्लो हुआ है. इन्वेस्टमेंट आई है तो क्रेडिट साइड गई है तो डेबिट साइड. इन्वेस्टमेंट आपने करी है मतलब, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड अपने पास आई है इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट साइड अपने करी है तो डेबिट साइड. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज. अब ये यहां पे मरवा देगा आपको. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज हुए हैं तो क्रेडिट साइड, इंक्रीज हुए तो डेबिट साइड. इसको रिकॉर्ड कर लेना आप अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लेना. ये तीसरे वाला पॉइंट, बाकी तो सारा अंडरस्टूड है, ठीक है. डिक्रीज हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो क्रेडिट साइड, इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड, ठीक है. ये कैपिटल रिसीट है, ये कैपिटल पेमेंट है. दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? कैपिटल अकाउंट बैलेंस कहलाएगा. बैलेंस ऑन करंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट. बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट आर इंटरलिंक्ड, जुड़े हुए हैं. कहता है कि करंट अकाउंट का डेफिसिट है मस्ट बी सेटल्ड बाय द सरप्लस ऑन द कैपिटल अकाउंट. अब ये इंपॉर्टेंट बात है. करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से सेटल कर लो. सरप्लस है जो करंट अकाउंट में वो कहां दे दो? मस्ट बी मैच्ड बाय द डेफिसिट ऑन द कैपिटल अकाउंट. यानी कि करंट अकाउंट का डेफिसिट कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से और कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट करंट अकाउंट के सरप्लस से. दोनों में क्या डिफरेंस है? करंट अकाउंट क्या है? ट्रांजैक्शंस ब्रिंग ए चेंज इन द करंट लेवल ऑफ द कंट्री करंट लेवल इनकम में जो चेंज लेकर आएगा वो करंट अकाउंट लेकर आएगा. कैपिटल अकाउंट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द कैपिटल स्टॉक में चेंज लेके आता है.
जो करंट अकाउंट है ये फ्लो कंसेप्ट है, इसमें आइटम ऑफ फ्लो नेचर शामिल है। जो कैपिटल अकाउंट है ये स्टॉक कंसेप्ट है, इसमें आइटम शामिल है चेंज इन स्टॉक एटसेट्रा। करंट अकाउंट बनता है विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट से। कैपिटल अकाउंट बनता है बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनको जोड़ के कैपिटल अकाउंट बनता है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बीच वाला इंपॉर्टेंट है कि करंट अकाउंट कैसा फ्लो कंसेप्ट है, कैपिटल अकाउंट कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है जी। यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग।